रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चांद, देख इसी की सुंदरता पर हो जाती नींद हराम। एक दूसरे पर जब वो आकर्षित हो जाते हैं ना, वो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदर है। देखो ये बाहरी ढांचा हम देख करके एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार होते हैं। आजकल के युवा नर नारी जिनको वास्तव में अपना स्वरूप भी मालूम नहीं है, केवल बाहरी चमड़ी को, बाहरी इस मांस को देख करके एक दूसरे पर मर मिट रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए संत कहते हैं, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चांद, देख इसी की सुंदरता पर। कहते हैं ना, अरे देखो उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसके घुंघराले बाल कितने सुंदर है, उसकी चाल कितनी सुंदर है। भक्त कहता है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। भक्त कहता है, माँ ये भगवती न जाने कैसी माया तूने रच डाली। सबको पता है कि कुछ नहीं है, रक्त मांस का भरा हुआ ये शरीर है, मल मूत्र का भरा हुआ ये शरीर है, लेकिन उस मल मूत्र के शरीर को याद कर करके रात्रि भर नींद नहीं आती। कैसी तेरी माया है ये भगवती, हे परमा तेरी कैसी माया। इसलिए भक्त कहता है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर में मड़ा हुआ है चांद, देख उसी की सुंदरता पर, देख उसी की सुंदरता पर हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता पूरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता पूरा परिणाम। हम सब जानते हैं कि क्रोध का कभी भी परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिए जब भी व्यक्ति को क्रोध आए अपने को शांत कर लेना चाहिए। दुनिया को हम ज्ञान देते रहते हैं। संत कहते हैं, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता पूरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, पानी बिना लगा। दुनिया को तो ज्ञान दिया, लेकिन जब स्वयं क्रोध आया अपनी वाणी पर लगाम नहीं लगाया, हमारा जो मन आया सो बक दिया, किसी को गाली कर दी, किसी को बददुआ दे दी। इसलिए संत कहते हैं, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। संसार का सत्य, मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अहनि अहनि गच्छन्ति,
यक्षराज ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि हे युधिष्ठिर जी, ये बताओ इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति मम मंदिरम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। कहते रोज देख रहे भैया अपने गांव की अपनी बिरादर को, और होते होते अपने खुद दादा दादी को देखते 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 अपने खुद माता पिता को अपने कंधे में शमशान छोड़ करके आ रहे महाराज। लेकिन उसके बाद भी जीने की इच्छा नहीं जा रही है। फिर भी उसको लगता है कि अरे अभी तो ये मरा, मैं थोड़ी ना मरा हूं। व्यक्ति अपने मरने की कोई तैयारी नहीं करता महाराज। इसलिए संत कहते हैं मृत्यु देखता रोज औरों की, रोज सवेरे शाम महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। अपने महल बनाने में महाराज पूरी जिंदगी की पूरी दौलत उसमें झोंक देता है इंसान। जिंदगी भर कमाई जितनी करी पूरे महल बनाने में लगा दी, और जैसे उस महल में तो व्यक्ति अमर हो जाता होगा। कैसी भगवती ने माया रची, इसलिए संत कहते हैं ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश रामायणी महाराज जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, मुसलमान शरीर होने के बाद भी हमारे प्रभु के दीवाने बन गए और ऐसा संत शरीर धारण किया और ऐसे सुंदर सुंदर भजनों को लिखा उन्होंने। तो कहते हैं तो इस माया से कौन बच सकता है? राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि मायापति है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। नाथ संभालो अपनी माया, नाथ संभालो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 बहुत कठिन बहुत कठिन है राम। बोल भगवती मैया की जय, जगत जननी शेरों वाली मैया की जय। जय जय अम्बे मां, जय जय अम्बे मां, जय जय जगदम्बे मां। ये सब सुखदेव जी आज अपने पिता को समझाने लगे। एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा, पिताजी किस माया के चक्कर में पड़े हो आप? ये तो वही गति हो गई ना, जैसे एक अंधों की लाइन जा रही थी महाराज, सब अंधे ही अंधे उस लाइन में जा रहे थे। पहला वाला अंधा गया, जाते जाते एक भयंकर कुआं था महाराज, उस कुएं में धड़ाम से गिर गए महाराज, कमर टूट गई। उसने सोचा अब मैं तो गिर गया हूं, कमर टूट गई है। पीछे वाले ने पूछा भैया रास्ता साफ है? नहीं, सब अंधे थे बेचारे। उसने कहा बिल्कुल बढ़िया है, बहुत आनंदमय रास्ता है, तुम आते रहो। दूसरा अंधा भी उसके कहे पर कुएं में कूद गया, उसकी भी कमर टूट गई। पीछे वाले ने पूछा भैया रास्ता कैसा है? उसने कहा बहुत आनंदमय है, आनंद आ गया यहाँ तो। उसने सोचा मेरे को मेरे से पहले वाले भी नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं पीछे वाले को। वह भी उसी में कूद गया। एक एक करके जितने अंधे थे सभी उसी कुएं में गिर करके मर गए महाराज। सुखदेव कहते पिताजी ऐसे ही एक गृहस्थ जीवन भी है। माता पिता जानते हैं कि ये गृहस्थ जीवन अंध कुएं की तरह महाराज, यहाँ व्यक्ति धंसता चला जाता है। पहले दो पैर थे महाराज, दो पैर वाला कौन होता है? मनुष्य होता है, या दो पैर वाला पक्षी होता है। देखो वह स्वच्छंद विचरण करता है, पक्षी जहां चाहे वहां दौड़ जाए महाराज, कोई बंधन नहीं है उसे, जिस डाल पर चाहे वहां उस डाल पर बैठ जाए, कहां रात बिता ले कोई इसको टेंशन नहीं है। पक्षी की तरह स्वच्छंद विचरण करने वाला है जीवात्मा। विवाह के बंधन में बंध जाता है महाराज, और विवाह के बंधन में बंधने के बाद चार पैर हो जाते हैं, दो पति के दो पत्नी के। और चार पैर वाला कौन होता है महाराज?
पशु होता है, पशु बंधा रहता है। पति देव को रात को आने में देर हो गई, पत्नी ने फोन करा, कहां गए इतनी रात तक, कहां चले गए। अब बेचारा दूसरे दिन से कोई जरूरी काम भी हो उसको छोड़ करके भी महाराज आ जाए, क्यों? पत्नी की डांट पड़ेगी। अभी तक तो बंधन मुक्त था, जहां चाहे जैसे चाहे वैसे विचरण कर रहा था। अब तो महाराज अपने मन से कुछ कर नहीं सकता, इसलिए बंध गया, चार पैरों में गया। अब तो चार ही थे महाराज, लेकिन धीरे धीरे एक बच्चा हुआ, 6 पैर हो गए। 6 पैरों वाला कौन होता है? 6 पैरों वाला भौरा होता है, मधुमक्खी। अब वो क्या करता है? सहज इकट्ठा करते रहता है महाराज, वहां से भी लाएगा, वहां से भी लाएगा, वहां से भी चुन चुन करके। तो ऐसे ही मनुष्य की गति हो जाती है महाराज। 4 पैर थे, चलो कम से कम बधा ही था, उसको खाने पीने की टेंशन तो नहीं थी, उसके मुख के सामने घास आ जा रही थी। लेकिन अब तो उसे स्वयं इधर से उधर से भों 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 दिन भर, कभी किसी की तारीफ करे, कभी किसी की चमचागिरी करे महाराज, और जिंदगी भर इकट्ठा करता रहा महाराज। और वो इकट्ठा करके खा कोई और ही जाता है उसका, जैसे मधुमक्खी की स्थिति होती है। अब धीरे धीरे एक संतान और हो गई। कितने हो गए? 8 पैर हो गए। 8 पैर वाला कौन होता है? 8 पैरों वाली मकड़ी होती है। मकड़ी को देखते हैं आप, स्वयं जाला बुनती है, स्वयं जाला बुनती है और धीरे धीरे उसी जाले में स्वयं फंस जाती महाराज। तो ऐसे ही कहाँ वह स्वच्छंद विचरण करने वाला वह जीवात्मा जो किसी बंधन में नहीं बंधने वाला था, वह मुक्त था और धीरे धीरे वह ऐसा बन गया महाराज। अब तो उसे भगवत चिंतन के लिए, भगवत भजन के लिए समय ही कहाँ है। कभी बेटी की फीस देनी, कभी बेटे की फीस देनी है, आज उसको वहां भेजना है, आज उसको निमंत्रण में जाना है, उसको वहां करना है। हजारों न जाने कितने दुनिया के झंझट है महाराज, कहाँ भजन के लिए समय था। सुखदेव कहते हैं, पिताजी ऐसे गृहस्थ जीवन की स्थिति है, इन पक्षियों की तरह जो विशुद्ध वह स्वतंत्र जीवात्मा है, वह गृहस्थ जीवन में बंध करके महाराज ऐसे ही बंधनों में बंध जाता है और स्वयं ही अपने जाल में फंस जाता है। कित्रे पुण्य विषया वेदा नृस्त्रे पुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। इसलिए कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, इन 3 गुणों से ऊपर उठ करके जो दिव्य शाश्वत चैतन्यमय परमात्मा का ध्यान करता है। 3 गुण कौन से हैं? एक सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है महाराज। सत्व गुण क्या है? आप मंदिर में बैठ करके बढ़िया भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ये सत्व गुण है। रजोगुण क्या है? आप दिन भर मेहनत करके खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये रजोगुण है। तमोगुण क्या है? तमोगुण है रात को आप सो गए और आलस में आप लोगों को अपनी जो कर्तव्य है उनका भी ध्यान नहीं रहता, वही तमोगुण है। तीनों की आवश्यकता तो है जीवन में, बिना नींद के भी व्यक्ति पागल हो जाएगा महाराज। बिना कर्म करे तब भी उसका जीवन नहीं चलेगा और बिना ध्यान करे तब भी उसका जीवन नहीं चलेगा। इन तीनों का जीवन में सामंजस्य होना चाहिए। ध्यान के लिए भी समय निकालिए, कर्म योग के लिए भी समय निकालिए, निद्रा के लिए भी समय निकालिए महाराज। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भगवान गीता में कहते हैं, जिसका उचित आहार व्यवहार विचार होता है वही वास्तव में योग कर सकता है। ये भगवान की व्यवस्था है कि दिन भर व्यक्ति मेहनत करे तो रात को सो करके पुनः भगवान उसकी बैटरी को चार्ज कर देते महाराज। दूसरे दिन पुनः उसे नया सवेरा मिलता है, नई जिंदगी मिलती है। ये उस महामाया की कृपा है। तो सुखदेव कहते, पिताजी मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आवश्यक है कि आप इन 3 गुणों से भी ऊपर उठ जाए महाराज। आपको हर्ष और शोक का भान ही ना हो। ज्यादा सुख प्राप्त होने पर आप ज्यादा न फूलें और जब दुख ज्यादा मिले तो वहां पर ज्यादा घबराएं भी नहीं महाराज। सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ हो जाए, जो हानि लाभ और सुख दुख में आप समान रहना सीखें, यही भक्त की श्रेणी है महाराज। धीरे धीरे हमें इन्हीं बातों का अभ्यास करना चाहिए, एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। नित्य वस्तु परमात्मा में यह मन स्थित हो जाए, हर्ष और शोक से वह रहित हो जाए,
सारी चिंता भगवान पर छोड़ दे तो वही व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो सकता है। सुखदेव कहते हैं कि हे पिताजी, मैं किसका आसरा लूं भला। जिन गुरुदेव में बृहस्पति जी के पास पढ़ने गया, वह गुरु बृहस्पति जी भी माया के ही अधीन है महाराज, वो भी ग्रस्त जंजाल फंस चुके हैं। इसलिए पिताजी अब कृपा करके मुझे इस माया जाल से बाहर निकालिए, मुझे इस अंधकूप में नहीं फंसाइए। माता पिता तो इतना ही सोचते हैं महाराज, जिस अंधकुएं में हम गिर चुके हैं इसी में हमारे बच्चे भी गिरे हैं। आज तो 1 संतान 2 संतान घरों में हो रही हैं। पहले